हेलो फ्रेंड्स, आज अपन एक और लेक्चर करेंगे मैट्रिक्स व्यवस्था बेटा। तो अपन ने देखो एक थ्योरम करी थी कि विवृत समुच्चयों के परिमित संख्या में सरनिष्ठ तो विवृत होता है, लेकिन अपन ने ये नहीं बताया था कि विवृत समुच्चयों का स्वेच्छ संग्रह का सरनिष्ठ विवृत हो। ये अब एग्जाम्पल देके बताओ आप कि अगर अपन विवृत समुच्चय ले लें और उनका सरनिष्ठ लें, अनंत संख्या में विवृत समुच्चय ले लें और उनका सरनिष्ठ लें, तो क्या वो विवृत आता है? तो वो विवृत नहीं आता। तो वो कहता है भाई एग्जाम्पल याद करके बताओ आप। तो उसके लिए देखो आप an इज इक्वल टू, अपन ने विवृत समुच्चय लिए बहुत सारे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि n बराबर 1 पर -1 और 1 एक विवृत अंतराल है, n बराबर 2 पर -½ और ½ 3 पर ऐसे अनंत तक लेगा आप। तो आपके पास कितने विवृत समुच्चय आ गए? बहुत सारे, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? विवृत समुच्चयों का एक स्वेच्छ संग्रह। और मुझे क्या प्रूव करना है? अब इन सब का इंटरसेक्शन लेना है। तब इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दी सेट्स क्या आएगा? वो ये देखो आप, देखो नंबर लाइन है ये। अगर n बराबर 1 रखूँ तो -1 और 1, n बराबर 2 पर क्या आएगा? -½ और ½ ये 0 है, ठीक है। ऐसे ही n बराबर 3 पर, तो ऐसे जैसे n का मान बढ़ता जाएगा अपन कहाँ जाते जाएंगे? 0 की तरफ। इधर भी n का मान बढ़ता जाएगा तो यहाँ कहाँ आते जाएंगे? 0 की तरफ। तो इस सबका इंटरसेक्शन में क्या होगा? वो सिर्फ एक पॉइंट आएगा 0, और उसको अपन क्या लिखेंगे? विच इज इक्वल टू सिंगलटन सेट 0। और जो क्या है सिंगलटन सेट क्या होता है? समरस समुच्चय। तो वो यही कह रहा है कि ओपन सेट का इनफाइनाइट टाइम से यदि इंटरसेक्शन लोगे तो वापस ओपन नहीं आता, वो क्या आता है? क्लोज्ड आता है। ये अपने को सिद्ध करना था, तो अपन ने इस एग्जाम्पल से वो कर दिया। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन आए कि सिद्ध करो कि विवृत समुच्चयों का स्वेच्छ संग्रह का सरनिष्ठ विवृत नहीं होता, तो आप उस केस में ये वाला एग्जाम्पल याद रखोगे बेटा और फिर उसको दोगे। मैंने थ्योरम के साथ इसलिए नहीं कराया था क्योंकि हमें कुछ सेट करना पड़ती चीज़ें, तो वीडियो में वो पूरी नहीं होती। इसी तरीके से वो कहते हैं क्लोज सेट का यूनियन इनफाइनाइट टाइम्स लें तो क्या वो क्लोज्ड आता है? तो उसके लिए अपन एक क्वेश्चन है इसमें बुक में, वो लिखो। उदाहरण देके सिद्ध करो कि, उदाहरण से सिद्ध करो कि समृत समुच्चयों के एक अनंत संग्रह का संग समृत होता है। उदाहरण से सिद्ध करो कि समृत समुच्चयों के एक अनंत संग्रह का संग समृत होता है। यह जरूरी नहीं, यानी समृत समुच्चयों का संग अपने को क्या बताना है? विवृत बताना है, ठीक है। तो वो कह रहा है साधारण दूरी समिष्टि r, d के लिए एक अनंत संग्रह 1/n, 1 n बिलोंग टू n लेते हैं, ठीक है। अब ये प्रत्येक देखो n बराबर 1 पर क्या है? 1 1, n बराबर 2 पर ½ 1, तो ये समृत अंतरालों का अनंत संग्रह ले लिया अपन ने, ठीक है। किंतु इन सबका यूनियन ले लें अपन, ठीक है। तो यूनियन क्या आएगा? 1/n 1, ठीक है। वो क्या क्या आएगा? देखो 1 को 1 लिख देंगे, फिर यूनियन ½ 1, फिर यूनियन 1/3 1, और ऐसे करते करते यूनियन कहाँ तक जाओगे? अनंत तक। और आपको पता है अगर n बराबर इन्फिनिटी लिख दें, जो होगी नहीं कभी, तो 1/∞ क्या होगा? 0। तो इन्फिनिटी मिलती है क्या कभी? नहीं। तो 0 मिलेगा क्या? नहीं। तो लास्ट पॉइंट पे क्या होगा? इनफाइनाइट मानते हैं, तो अपन ये कहते हैं कि वो नहीं मिल रहा, तो इसलिए अब यहाँ ओपन लगाना पड़ेगा। तो 0 भी अपने को नहीं मिलेगा, और इसका जो सेकंड पॉइंट है वो तो हमेशा क्या आएगा? 1, जो
समृद्ध नहीं है, जो समृद्ध नहीं है, जो समृद्ध नहीं है। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं जो थोड़ा सा दिमाग बढ़ना चाहिए बेटा अपना, नहीं तो बाद में क्या तुम ये तो कर जाओगे कि साहब हमने बीएससी तो कर ली लेकिन पढ़े कितने, 2-2 चैप्टर, एक चैप्टर बस। तो ये बड़ा ट्रेजिक हो रहा है अपने कोरोना काल में, लेकिन जो भी हो रहा है वो अपने उस पर बस नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिर एक और क्वेश्चन है जो कभी कभार पूछ लेते हैं बेटा, तो ये आना चाहिए आपको क्वेश्चन। माना कि x, d एक दूरिक समष्टि है, तब s इज इक्वल टू SRX0 माइनस SRX0 एक समृद्ध समुच्चय है, ये सिद्ध करना है। तो यानी समृद्ध गोलक में से विवृत गोलक यदि घटा दें तो एक नई चीज़ आती है S, और वो अपने को प्रूफ करना है कि एक समृद्ध समुच्चय है, ठीक है। तो देखो यहाँ समृद्ध प्रूफ करना है किसी चीज़ को, तो उसके कॉम्प्लीमेंट को क्या कर दो आप, विवृत। तो उसके लिए देखो क्या लिखेंगे, S डैश इज इक्वल टू SRX0 माइनस SRX0 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखो सेट थ्योरी का एक नियम है, और वो नियम क्या कहता है कि A माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, A इंटरसेक्शन B डैश। चाहो तो आप गोला बना के देख लो, ठीक है। जैसे A है ये B है, तो A माइनस बी क्या होगा, A में से B निकाल दो तो ये चीज़ आएगी, और ये चीज़ किसके बराबर है, A इंटरसेक्शन B डैश, यानी जो B नहीं है तो यही चीज़ क्या है, A इंटरसेक्शन B डैश है, और यही चीज़ क्या है जो मैंने लगाई है वो A माइनस बी है। तो इस नियम को अपन यहाँ काम में ले लेंगे। अब A माइनस बी इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B डैश है, तो उसको देखो आप कैसे लिख सकते हैं अपन कि SRX0 इंटरसेक्शन SRX0 डैश का डैश, ठीक है। A माइनस बी की जगह अपन ने क्या लिख दिया, A इंटरसेक्शन B डैश, ठीक है। अब जब A इंटरसेक्शन B का डैश A डैश यूनियन क्या होगा, B डैश, ये क्या है, डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ लगा दो। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, A इंटरसेक्शन B का डैश क्या होगा, A डैश यूनियन B डैश। तो अब अपन ये जब ये लगाएंगे लॉ तो क्या आ जाएगा, ये SRX0 डैश यूनियन डैश का डैश, डैश का डैश क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बिना डैश, तो वो लिखेंगे SRX0, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे A इंटरसेक्शन B का डैश, A डैश यूनियन B डैश, और A डैश का डैश इज इक्वल टू A, ठीक है। और उससे अपन ने ये चीज़ लिख दी। अब देखो ये समृद्ध गोलक का पूरक, तो समृद्ध गोलक क्या होता है, समृद्ध समुच्चय, तो समृद्ध गोलक का पूरक क्या होगा, विवृत। और ये ऑलरेडी विवृत गोलक है, तो विवृत गोलक क्या होता है, विवृत समुच्चय। तो आप क्या लिखोगे, किंतु SRX0 डैश, क्या लिखोगे बेटा, किंतु SRX0 डैश तथा SRX0 दोनों ही विवृत हैं, दोनों ही विवृत हैं, अतः S1 S डैश B, अतः S डैश B विवृत है, अतः S समृद्ध है। S क्या है, समृद्ध है, अतः S समृद्ध है, अतः S समृद्ध है, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं PDF वगैरह के लिए तो बेटा इतना टाइम मुझे नहीं मिलता है कि मैं PDF भी डालूँ आपके, लेकिन जो चीज़ें भी मैंने डाली हैं वो आपको हेल्पफुल है समझने में। बाकी सब किताब में दिया है, किताब के अकॉर्डिंग आप उनको करते जाओ, ये ध्यान रखो, ठीक है। और अभी ये चैप्टर बच रहा है, अभी इसमें चीज़ें हैं, तो अब अपन लिमिट पॉइंट और लिमिट पॉइंट पर थ्योरम करेंगे, तो वो थोड़ा सा और हार्ड होता जाएगा जैसे अपन आगे बढ़ेंगे। और फिर अभी इसके जो मैक्सिमम एग्जाम्पल हैं मैंने आपको प्रूफ करा दिए हैं, तो जैसे ये जो भी चीज़ें हैं वो आपको आनी चाहिए, और अपन आगे इसी तरीके से उसको लिखेंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन है कि परिमित
समव्रत समुच्चय होता है, समव्रत समुच्चय होता है। ठीक है, तो अपन कैसे लिखेंगे, माना कि a इज इक्वल टू x1 x2 xn x का एक परिमित उपसमुच्चय है, परिमित उपसमुच्चय है। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तब a इज इक्वल टू कैसे लिखा जा सकता है, x1 यूनियन x2 यूनियन xn, और ये x1 x2 xn क्या है, सब एकल समुच्चय, और एकल समुच्चय क्या होते हैं, समव्रत, और समव्रत समुच्चयों का संघ क्या होता है, समव्रत। तो आप क्या लिख दोगे, चूंकि प्रत्येक xi i इज इक्वल टू 1 to n के लिए समव्रत है, अतः ए समव्रत है। तो जिस थ्योरम का हवाला देंगे अपन दे देंगे इसमें कि हम जानते हैं समव्रत समुच्चयों का संघ परिमित संख्या में क्या होता है, समव्रत होता है। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने आपको उनको करा दिया है आज। ठीक है, और इस तरीके की चीज़ आप कर लो। फिर उसके बाद अपनी 6 थ्योरम तो आप बिल्कुल कंप्लीट रखो कि ओपन स्पेयर ओपन सेट का यूनियन, ओपन सेट का इंटरसेक्शन, क्लोज स्पेयर क्लोज सेट का यूनियन, क्लोज सेट का इंटरसेक्शन। फिर इसके बाद अपन इनके एग्जाम्पल कि फाई और एक्स जो होते हैं ओपन भी होते हैं, फाई और एक्स जो होते हैं क्लोज्ड भी होते हैं। फिर ये जो मैंने आज अभी कराया SR x0 समव्रत गोलक में से विवृत गोलक घटाया तो वापस क्या आया, समव्रत समुच्चय। तो ये तो आपको करना ही करना है बेटा। ठीक है, उसके बाद अब कम से कम अभी 6-7 थ्योरम और आएंगी, तब आपकी एक यूनिट कंप्लीट होगी बेटा। तो उसको अपन करेंगे जैसे तैसे करके।